ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा तो मैंने वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने कवर कर दिया था। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद बचता क्या है, हमको और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज आपकी थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कॉमन साइज। कॉमन साइज करने के बाद में हम लोग करेंगे कैश फ्लो, और लास्ट बट नॉट द लास्ट रेशो। तो ये चार चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है। अब ये चारों चीजों में एक हो गया है, ये तीन बाकी है। अब मैं आज अब ये वीडियो के अंदर आपको कॉमन साइज में मैं कवर कर दूंगा, और नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस में आपके कैश फ्लो और रेशोज ये पार्ट भी कवर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम मतलब 1 और ये 3 मिला के चार वीडियोस के अंदर ये टॉपिक पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलो अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट से। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट? कॉमन साइज का बेसिक मीनिंग यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना है। यस, आपको 2 इयर्स में 3 इयर्स में कंपैरिजन नहीं करना है, बट यस आपको कंपेयर करना है अपनी ही वैल्यू से, करंट ईयर की ही वैल्यू से। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ, ये देखना। अब इसमें आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है वैसे के वैसे बना दिया गया है। राइट, ये पूरा फॉर्मेट वैसे के वैसे ही है। अब बाजू में ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना आपको, ये परसेंटेज है। लाइक मैं इसको समझाने जाऊं तो ये चीज है, आपका टोटल जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 16,30,000। राइट, आपकी टोटल लायबिलिटी जो है 16,30,000 है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है इसमें? प्रपोर्शन की बात करें तो 16,30,000 के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट किसका है? तो देखो इक्विटी, यस इक्विटी कैपिटल गई है, तो इक्विटी कैपिटल का परसेंटेज भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये कैसे आता है? तो 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 80,000 डिवाइड बाय दिस इंटू 100, 1,50,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, 11,30,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100। सब अमाउंट को डिवाइड बाय इसी से करना और ये परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। सेम फॉर एप्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो। यहाँ पे फिक्स एसेट्स अगर आप देखो तो ये 9 लाख है, तो अगेन 9 लाख डिवाइड बाय 1630 आपको यही मिलने वाला है। 150 डिवाइड बाय 1630 आपको ये मिलेगा। 730 डिवाइड बाय 1630, 950 1,50,000 डिवाइड बाय 1630। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ की उठाओ और डिवाइड कर दो 16,30,000 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं बोल क्या रहा हूँ, एक बार ये सब लिख के देता हूँ। 9 लाख ओके, वापस से लिखता हूँ। 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, एक 0 ज्यादा हो गया। ओके, जैसे आपका 60 मार्क्स आता है, कितने में से? 100 में से ना, राइट। तो 60/100 लिखते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे टोटल कौन है, यहाँ पे टोटल ये है और इधर का टोटल ये है। तो जो भी वैल्यू है ना उन सबको ये टोटल से डिवाइड करना है, इंडिविजुअल वैल्यू को टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। सर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने को जो आंसर मिले वो परसेंटेज में मिले। ये सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यस और नो? अगर आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं तो मैं ट्राई करता हूँ एक सम। ठीक है, जैसे कोई डिफिकल्ट सम उठाता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 378। तो स्टार्ट करते हैं ये सब। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें लिखा हुआ था फॉर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ साक्षी ट्रेडर्स फॉर द ईयर ऑफ 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। यहाँ पे 2 साल का अपने को बैलेंस शीट की वैल्यूज दी हुई है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। बोला कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, अब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने का मतलब 31 मार्च 2017 का अलग बनाओ, 2018 का अलग बनाओ। देखो अगर आप कंपैरेटिव में देखो तो कंपैरेटिव में कंपैरिजन हो रहा था, तो हम लोगों ने 17 का भी लिखा, 18 का भी लिखा, फिर जो चेंज आया उसको बाजू में लिखा। राइट, लेकिन ये कंपैरेटिव नहीं है, ये कॉमन साइज है। तो कॉमन साइज में अपने कोई कंपैरिजन नहीं करना है,
अपने को बस क्या करना है, 17 की वैल्यू अलग, 18 की वैल्यू अलग। 18 अपनी चाल चलेगा, 17 अपनी चाल चलेगा, मतलब 17 का डेटा बिल्कुल अलग है 18 से, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है अपने को, बस सिंपल जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखते रहो। देखो सबसे पहला क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है, शेयर होल्डर फंड के पार्ट है। सिक्योर्ड लोन तुम्हारा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन जो है ये तुम्हारा बोरोड फंड का पार्ट है। करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी है ही, जानते हो तुम लोग। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और ये करंट लाइबिलिटी तुम्हारे वर्किंग कैपिटल के पार्ट है। ठीक है, आई होप यहां तक बातें क्लियर होंगी पूरी। अब आगे जाते हैं, सबसे पहला फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे सॉल्व करना है मैं पूरा बताता हूँ हर एक चीज। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। फंड आने के कितने सोर्सेस हैं आपके पास, तो पहला एक सोर्स है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर से पैसा लेना, राइट। तो इसमें सबसे पहला कौन आएगा यहाँ पे, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में देखने जाए तो इसमें दो है, छोटा ए इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको फुल फॉर्म यूज करना है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, सॉरी एक मिनट, नहीं 80 है क्या, हाँ 80 है। $80,000, then preference share capital is 20,000, सेम एज 18 की वैल्यू भी 80 और 20 है, मतलब कोई इजाफा नहीं हुआ यहाँ पे, देयर इज नो इंक्रीमेंटल, देयर इज नो इंक्रीज। ठीक है, जैसा था वैसे ही है। तो शेयर कैपिटल तो मालूम पड़ गया कि भाई कितना है, 80 या 20 है, 80 या 20 है। शेयर कैपिटल के बाद हम लोग क्या लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, रिजर्व and surplus. So reserve and surplus is 20 and 24. Okay, ये हो गया पूरा पार्ट क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। तो बात करें शेयर होल्डर फंड की, तो शेयर होल्डर फंड वुड बी 80 20 120 एंड यहाँ पे 124। ठीक है, शेयर होल्डर आने फंड आने के बाद हमको दूसरा पार्ट क्या होता है अपना, बोरोड फंड का। बोरोड फंड में दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ओके, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में आपको डिफरेंस बताया था लास्ट टाइम। जो कोई चीज को गिरवी रख के लोन लिया जाए उसको सिक्योर्ड बोलते हैं, और गिरवी ना रखकर अगर लोन ले तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में और अनसिक्योरिटी के अगेंस्ट में बेसिक ये। सो 40,000 एंड 16,000, मतलब यहाँ पे रीपेमेंट हो गया लोन का। देखो 40,000 था, 16,000 हुआ अभी, मतलब कि 24,000 का अपने को पैसा आ गया लोन का, मतलब आप लोगों ने पे कर दिया। अनसिक्योर्ड लोन 20 था और बाद में बढ़ गया 36,000 हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने ऑल लोन लिया है। ठीक है, सो टोटल बोरोड फंड इज 60,000 एंड 36 and 52,000. Okay, so the total fund which is available with us is, okay, the total sources of fund, total fund available
60 and 120 is 1,80,000. 124 plus 52 is 120, 50, 170 and 176. ओके सो यहाँ तक तो बातें क्लियर है पूरी. 1 को प्रॉपर लिख देता हूँ मैं. ओके 180. आफ्टर दिस ये होने के बाद में अपन क्या स्टार्ट करेंगे अभी. एसेट्स का पार्ट. एक सेकेंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड सेकंड स्टार्ट करते हैं अभी. एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला फिक्स एसेट्स. ठीक है. मैं लिख देता हूं पहले. दूसरा क्या है अपना इन्वेस्टमेंट. और तीसरा क्या है वर्किंग कैपिटल. सर ये क्या फॉर्मेट है क्या. फॉर्मेट नहीं है, बुक में दिया हुआ इतना ही पार्ट, तो इसके लिए बस इतना ही लिख रहा हूं मैं. वर्किंग कैपिटल में दो चीजें हैं. करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी. ठीक है. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो आपको मिल जाएगा अपना वर्किंग कैपिटल. वैल्यू में लिख देता हूँ फटाफट जब तक पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो को. ओके तो ये वैल्यूज है. फिक्स एसेट्स 120, 144, इन्वेस्टमेंट 20,000 और वर्किंग कैपिटल कंप्राइज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. द करंट एसेट्स है 60 and 48 एंड द करंट लायबिलिटी इज 20 and 36. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर लेते हैं. 60 minus 40, 20 is 40 and 48 minus 36 is 12,000. ओके सो ये सब चीजें तो मालूम पड़ गई हमें. Now the total fund which is applied is total of all these three things, मतलब fixed assets, investment और working capital. So total, अरे अच्छा the total fund applied is 120, 20, 140, 140 and 40, 180. ओके यहाँ पे 144, 166 and 164 and 12, 176. ओके गॉट इट यहाँ तक. अब इसके बाद सिंपल सा काम है. मैं लायबिलिटी का करता हूं, आप लोग एसेट्स का करो. ठीक है कंप्लीट करना बेटा. कितना होगा देखो 80 डिवाइड बाय व्हाट. 80 डिवाइड बाय, यहां मैं करता हूं सॉल्व. ओके तो सबसे पहला ये वैल्यू अपन लिखेंगे. ठीक है इसको ब्लैक में लिखता हूं. 80 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100. सो 4 0 उड़ गए. 4 और ये 9. ओके और 2.25 डिवाइड बाय 2.25 कितना आएगा. ओके तो इसकी वैल्यू 44 ये 44.44 रिपीटेटिव है. ठीक है तो यहाँ पे 44.44 लिख दो. परसेंटेज सेम ये भी करेंगे. 20,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100. ये 11 पॉइंट है. ये मतलब 1/9 था. 1/9 इज नथिंग बट 11 पॉइंट